तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 8 फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 to 12। 1 से लगाए 12 तक सभी क्वेश्चनों में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है ऐसा इक्वेशन जिसमें आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिखे। जैसे यहां dy दिख रहा है, dx दिख रहा है। फाइंड जनरल सॉल्यूशन, आपको जनरल सॉल्यूशन इसका पता लगाना है। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन का क्या मतलब है? dy और dx को गायब करना, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उनको गायब करना, एलिमिनेट करना। एक्सरसाइज 9.1 आपको सिखाना चाह रहा है कि क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको एक सिंपल y दिखे, मतलब सिंपल y, मतलब y पे पावर 2, रूट y, लॉग y, साइन y, कॉस y, ये सब नहीं, y दिखे और बगल में दिखे dy बाई dx, या फिर एक सिंपल x दिखे, x पे पावर 1। ये नहीं कि 1/x हो, x पे पावर 2 हो, रूट x हो, नहीं, सिंपल x दिखे और बगल में दिखे dx बाई dy। तो अगर सिंपल y है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इन y के टर्म में। और अगर एक सिंपल x दिखे और बगल में dx बाई dy तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इन x। जब कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता लगाते हैं इन फार्मूलों से, और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता चल जाता है तो एक और फार्मूला है, उसको भी याद रखना है। वही फार्मूला लगाते हैं और अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो पहले आप ये देखिए, पता लगाइए कि ये लीनियर है कि नहीं। एक्स के टर्म में तो नहीं है, क्योंकि एक जगह कॉट एक्स दिख गया और एक जगह एक्स स्क्वायर दिख गया। लेकिन पूरे इक्वेशन में देखिए वाई को देखिए, वाई पे पावर 1 देख रहे हैं ना वाई। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन टर्म ऑफ वाई। इट इज लीनियर इन वाई। अगर y के टर्म में लीनियर है तो आपको चाहिए dy बाई डी एक्स। अगर x के टर्म में लीनियर होता तब आपको चाहिए होता dx बाई dy। तो आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए dx से, तो यहां पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स। और यहां से dx कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे, तो यहां से भी dx कैंसिल हो जाएगा। एक प्रॉब्लम और है, dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट लीनियर में 1 होना चाहिए। तो एक बार और डिवाइड कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। या अगर पहले ही आप ये बात समझ जाएं तो डायरेक्ट केवल dx से नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx से डिवाइड कर दीजिए, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। तो यहां बचेगा dy बाई डी एक्स, यहाँ 2xy के अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड किया ना इससे, और कॉट एक्स के अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 हो जाए तो इसको कंपेयर कीजिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। जो y के साथ है, y का कोफिशिएंट, वो p का काम करेगा। बस y को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचे वो p है। और इक्वल टू के जो दूसरे तरफ है पूरा का पूरा, वो q है। अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला याद रखना है, वो लगाना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू दी पावर p का इंटीग्रेशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। p यहां पर है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx।
अब इंटीग्रेशन कैसे होगा 2x/1 + x² का? बहुत आसान है। ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। और x² का इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन, पावर से इंटू पावर एक कम। अगर ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो तो नीचे वाले को लॉग के साथ ले लेते हैं, लॉग के साथ ले लेते हैं। इंटर में अगर लॉग का कोई बेस नहीं है तो ई मानते हैं, और जब कोई चीज़ लॉग के साथ लिखते हैं तो मॉड लगा देते हैं, क्योंकि लॉग के साथ कभी निगेटिव नंबर नहीं होता। अच्छा, एक फार्मूला आपको लॉग का याद रखना पड़ेगा। अगर लॉग एक पावर के रूप में है और ये लॉग का बेस और पूरे का बेस सेम है, ये दोनों नंबर सेम है, तो ये पूरा हट जाता है, सिर्फ बचेगा n। तो चूंकि यहां भी ई यहां भी लॉग पावर के रूप में है और लॉग का बेस पूरे का बेस सेम है, तो ये पूरा हट जाएगा, सिर्फ बचेगा 1 + x²। और अब यहां मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो लॉग हट चुका है। जब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाए तो आप एक फार्मूला याद रखेंगे, वो लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। y की जगह y रहेगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला है 1 + x²। q की वैल्यू क्या थी याद कीजिए, q था cot x/1 + x², और IF कितना निकला है? 1 + x² dx। ये 1 + x², 1 + x² कैंसिल हो गए, और अब सिर्फ cot x का इंटीग्रेशन करना। इधर नहीं है कुछ, इधर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ नहीं करना है। cot x का इंटीग्रेशन हम लोग याद रखते हैं log sin x। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sin x। और अब सारा इंटीग्रेशन हो गया तो एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे c, यही हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि न तो इसमें dy है न तो dx है, तो dy dx एलिमिनेट हो गए। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन, यही है फाइनल आंसर।